ख्वातीन हज़रात, शरीफ शो के साथ उमर शरीफ आपके सामने हाजिर हैं। एक वक्त था जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री बहुत आगे थी, हमारा म्यूजिक हिंदुस्तान चोरी करता था। आज हमारा म्यूजिक खुला पड़ा है, चोर नहीं। क्यों? इसलिए कि गाने वाले कम पड़ गए हैं। और दूसरी बात ये जो मैं साफ कहना चाहता हूं आपसे, वो ये है कि हम थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी सारी मुनाफकत करते हैं। हम सब म्यूज़िक सुनते हैं लेकिन जाहिर नहीं होने देते कि हम म्यूज़िक लवर हैं। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। खुल के कहें कि आपको पसंद है। क्या आपको म्यूज़िक पसंद है? You love music? Love dance? ओके, हमें अपने अंदर से ये चीज़ ख़त्म करनी होगी। म्यूजिक अगर हम पसंद करते तो हम करें। हमारे यही तो है, हम गुनाह करते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, नीचे देखते हैं, खिड़कियां दरवाजे बंद करते हैं, ऊपर नहीं देखते जो देख रहा है। अगर हम ऊपर देख लें तो शायद हम गुनाह ना करें, मगर हम नहीं देखते। ऐसे ही हमारा ये अंदर एक मुनाफिकत है कि हम म्यूजिक को लाइक बहुत करते हैं लेकिन शो करते हैं डिसलाइकिंग। ऐसा ना हो। यही वजह है कि हमारे यहाँ से फनकार दूसरे मुल्कों में शिफ्ट होना शुरू हो गए। तहसीन जावेद अमेरिका चले गए, अमजद हुसैन इस लाइन से चले गए, जावेद अख्तर पता नहीं कहाँ चले गए। हर आदमी कहीं ना कहीं जा रहा है। शाजिया मंजूर चली गई, वो कहती है मुझे ये सिस्टर नाम मंजूर है, वो चली गई। अब अदनान समी चले गए इंडिया, अदनान समी इंडिया चले गए। अभी सुना है वो फिल्म बना रहे हैं आमिर खान की टक्कर पे। आमिर खान ने बनाई गजनी, वो बना रहे हैं वजनी। वजनी एक ऐसी फिल्म होगी जिसमें दिखाएंगे कि ये सिंगर, जिस चीज पे ये सिंगर बैठता है वो चीज मर जाती है। अदनान समी को उसमें दिखाएंगे कि वो हिंदुस्तान में गंगा पे गया है, गंगा जल पीने के लिए मुंह डाल के सिर्फ सांस खींचता है, सारा गंगा जल पी गया। फिर दिखाएंगे उसके अंदर कि ऐश्वर्या राय जिस गाड़ी में बैठी है, अदनान समी उस गाड़ी को उठा लेता है। उसको कह रहा है थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। अब वो लिफ्ट क्या कराए? ऐश्वर्या राय क्या लिफ्ट कराए? वो अपना उसने बेड़ा गर्क तो करा लिया। लिफ्ट क्या कराए? उनके घर में सभी अदाकार रहते हैं, कोई किसी को नहीं मान रहा। सबसे बड़ा अमिताभ बच्चन, उसके बाद जिया बच्चन, उसके बाद अभिषेक बच्चन, फिर बेचारी इसकी क्या राय? क्योंकि ये तो है ऐश्वर्या राय। अदनान समी वहां फिल्म बना रहे हैं, वहां गाएंगे। अदनान समी इतने, अभी पिछले दिनों इत्तला मिली उन्होंने अपनी बीवी को बम्बई में बहुत मारा। और बम्बई में बीवी को नहीं मार सकते आप, बम्बई में बीवी मारती है शौहर को, क्योंकि वहाँ औरतें तलाक देती हैं। हमारे यहाँ मर्द तलाक देता है, इंडिया में औरतें तलाक देती हैं। और अगर खुदा ना खास्ता ये सिस्टम हमारे यहाँ आ जाता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, हर दूसरा आदमी हाथ में पर्चा लेके जा रहा होगा। आदमी पूछते भाई हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, पर सुबह सुबह तुम्हारी भाभी, मैं दूध लेके देर से आया हूँ, अभी मैंने पैर अंदर रखा, कह रही है तलाक तलाक तलाक। मुझसे कह रही है चल अपने बच्चे उठा निकल जा बाहर और गिन के ले जा बच्चे। मैं गरीब औरत हूँ, बाद में कहाँ से भरती फिरूंगी। हम आज चाहते हैं कि आज जो हमारे गेस्ट हैं, हम सब मिलकर और आप सब मिलकर ये बात का फैसला करें कि हम झूठ क्यों बोलते हैं। जो सच है उसे सच कहें और जो है उसे कहें और खुले आम कहें। इससे क्या होगा, कम से कम कुछ हो ना हो मुनाफिकत खत्म हो जाएगी और हम सच बोलने लगेंगे। तो सच्ची बात यह है, जो हकीकत है कि अगर मैं आपसे पूछूं, सपोज अगर कोई गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं और गाड़ी अचानक बेकाबू हो जाए, तो आप सबसे पहले कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? ब्रेक। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
हमारे शरीफ दोस्तों, हमारी आज की जो मेहमान हैं, ये अदाकारा भी हैं, गुलकारा भी हैं, एक सोशल वर्कर भी हैं, एक बाइखलाक मेहमान नवाज खातून भी है और आइडियल हैं, बेशुमार लोगों का आइडियल है। तो ख़वातीन हज़रात, अपने हसीन हाथों को ज़हमत दीजिए। मैं ज़हमत दे रहा हूँ पाकिस्तान की उस हसीन आवाज़ को जिसे मेलोडी क्वीन का अवार्ड भी दिया गया। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा शाहिदा आमिनी। बैठिए प्लीज। कैसे मिजाज हैं आपके? जी, सबसे पहले तो सलाम आपकी खिदमत में वालेकुम पेश करती अस्सलाम। हूँ और आप सबको भी सलाम। माशाल्लाह, कितने आज अच्छे हम हैं। मश्क नंबर 22 पढ़ेंगे। जी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू, जो आज हमने सच सच बात करनी है, इसलिए मैंने कहा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। आप भी कह सकती हैं ये मुझे, अगर ये सच है तो। अगर ये झूठ है तो आप हंस पड़ी और आप चुप हो गई, तो इसका मतलब है कि इन बिटवीन कोई बात है। शाहिदा जी, कुछ फनकार ऐसे होते हैं कि समझ नहीं आता उन्हें मुखातिब करने के लिए कौन सा फील्ड उनके लिए मुनासिब है। मैं आपको कहूँ कि आप एक बड़ी वतन परस्त बेटी हैं या बड़ी खूबसूरत गुलकारा हैं और बहुत हसीन अदाकारा हैं, या आप एक बेहतरीन सोशल वर्कर हैं। हालांकि इस मुल्क में खोचल वर्कर भी हैं, लेकिन आप सोशल वर्कर हैं। तो आपको किस चीज़ में ज़्यादा महसूस करें मैं आपको बुलाने में? क्या कहूँ मैं आपको? जो आपका जी चाहता है, आप मुझे प्यार से जैसे कहते हैं वैसे कहें, जो आपको अच्छा लगता है। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर लीजिए उसमें, मौसीकारा भी। मौसीकार भी हैं आप, कंपोज़र। ख़वातीन हज़रात, शाहिदा जी कंपोज़र भी हैं। आज बड़ी बड़ी बातें खुलेंगी, यहाँ पे नई नई बातें आपको पता लगेंगी। आज आपको ये इसमें एंजॉय ये करेंगे आप कि आपको इसमें आज एंजॉय करने वाली चीज़ें मिलेंगी। झूठ हम बोलेंगे नहीं, इसलिए कि हम करेंगे सच्ची सच्ची बातें। आप अदाकारा थी जब आपने स्टार्ट लिया? गाने से स्टार्ट किया था मैं। गाने से स्टार्ट किया जी, तो जरा टीवी पर। मालूमात में इजाफा फरमाएं, कौन सा गाना था? जी बिल्कुल, मैंने टीवी पर पहला गाना गाया, पीटीवी पर, लाहौर टीवी सेंटर से। अच्छा, 10 साल की उम्र में 10 स्टार्ट साल किया। की थी आप? जी, 10 साल की और थी। आपने गाना गाया? गाना गाया, स्टूल पर खड़े होकर, माइक तक भी नहीं पहुंच रही थी मैं। माइक उस जमाने में नीचे नहीं आ सकते थे? नहीं, वो नीचे नहीं आ सकता था। वो फिक्स माइक। फिक्स माइक। जी, आना है तो तुसी आओ, तुसी आओ नहीं तो जाओ। जाओ कसमा नु खाओ। हाँ, कसमा नु खाओ। हाँ जी। तो स्टूल पर खड़े होकर पहला गाना गाया, और जो मेरी खुशनसीबी, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात हुई, मुझे पहला इनाम 5 रुपए का मिला। मास्टर सादिक साहब आंखों से नाबीना थे और पियानो बजाते थे। पियानिस्ट। आपको राइट। पता है कि कितने बड़े बहुत लोग थे। बड़े पियानिस्ट। और उनसे मुझे पहला इनाम एक मिनट 5। ठहरे, मास्टर सादिक साहब के लिए सच ये बात है कि आपने हमेशा उस सच्चे फनकार के लिए क्लैप करनी चाहिए। जी। और 5 रुपए उनसे इनाम मिले मुझे पहले गाने पर। जी, पहले गाना 5 रुपए का इनाम। 5 रुपए का इनाम, लेकिन इसकी कोई कीमत ही नहीं है। देने वाला तो 5 अरब का आदमी था ना। 5 अरब 5 उनकी तो रुपए तो कोई दिए, वो तो 5 अरब का इंसान। उनकी तो कोई कीमत नहीं। 5 सही बात। अरब के बाद उससे भी ऊपर थे। तो पहला गाना टीवी के लिए गाया, फिर कंटिन्यू टीवी के लिए मैं गाती रही। अच्छा, 10 साल की उम्र से आप गा रही थी? जी हाँ, गाने से स्टार्ट हुआ था। गाने गाती रही? कितने साल तक आपने गाया? 2-3 साल तक, फिर 13 साल की थी फिल्मों में आ गई मैं। 13 साल की फिल्मों में? जी हाँ, जी हाँ। मेरे से भी पहले आ गई, मैं 14 साल की उम्र में आया। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में आप कोई 10 साल के थे जब फिल्मों में आए थे। हाँ, मैं आया था। मैंने आप 10 साल की उम्र में आए थे, फिर जाकर फिर 14 साल की उम्र में वापस आए थे आप। तो मैं को जेल गया था। वैसे खबर तो पड़ी थी ऐसी कुछ। नहीं, आपने कौन सी फिल्म की थी 13 साल की? मेरी जी पहली फिल्म थी मिर्जा जट। मिर्जा जट वो वाली नहीं, नहीं नहीं, फिरदौस बेगम वाली नहीं। ये यूसुफ खान वाली? नहीं, यूसुफ खान साहब की बन रही थी हमारे मुकाबले में। एक मिर्जा जट थी जिसमें शाहिद थे, मिर्जा शाहिद थे, हीरो थे। हीरो थे। आप साहिबा का रोल कर रहे नहीं नहीं, मैं उसमें मेरा नूरा का रोल था। मैं काम करना ही नहीं चाहती थी फिल्मों के लिए। मुझे जब मसूद साहब ने देखा, मसूद परवेज साहब डायरेक्टर थे,
जो हीर रांझा के डायले जो हीर रांझा के थे। डायरेक्टर थे। जी हाँ। क्या बात है, वो लोग उनकी आंख ने पहचाना होगा, बहुत बड़े डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपसे नूरा का रोल करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा जी मैं तो फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती, नूरा है थी कौन, मैं तो जानती नहीं नूरा कौन है। नूरा कौन थी? नसीबुल्लाह की बहन। हाँ बहरहाल वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद काफ़ी फिर फिल्में वगैरह, फिर आपके सामने, हाँ फिर आपके साथ भी की, मेरे साथ भी आपने आपके फिल्म, साथ स्टेज भी किया, आज स्टेज भी किया आपने, फिल्म भी की मेरे साथ, और मुल्क से बाहर भी हम मुल्क से बहुत बाहर मरतबा हमने गए। बहुत सारे शोज और किए। हमेशा मैंने जहाँ आपको देखा, आपको बेतहाशा पजीराई मिली। थैंक यू। ये अल्लाह की बड़ी देन है आपके ऊपर कि आप एक बानियत खातून हैं बहुत शुक्रिया। और बड़ी तवज्जो से काम करती हैं। जी आपने गा लिया तो बेस तो आपका गाना था, वो आपने किया और गाया, और माशाल्लाह फिर आपने मेलोडी क्वीन का जो अवार्ड आपको मिला, ये कोई मामूली बात नहीं है। और जो मैडम को मिला मेलोडी क्वीन, उसके बाद आपको मिला, देखें इसमें कितने लोग पास हुए, आप देखें जरा। जी बिल्कुल। मैडम नूरजहां के और आपके इन बिटवीन सिंगर कितने हैं? रूना लैला, माला, नसीम बेगम, आयरन परवीन, बाजी महनाज महनाज बहुत अच्छा बेगम, गाने वाली हैं। और अपना क्या नाहिद अख्तर, नहीं नैयरा नूर, नहीं रानू। हैं जी। और वो जिन्होंने गाया था बड़े बेमरोवत है ये हुस्न वाले, कहीं दिल लगाने की कोशिशें करना, प्रिया मुल्तानी का। सुरैया मुल्तानीकर, जी जी। ये कितने लोग आए? रेशमा, रेशमा आपा, फरीदा खानम साहिबा, आपा इकबाल बानो साहिबा, इकबाल बानो, आपा फरीदा, हाँ जी। ये सब लोगों ने आए। इनमें मेलोडी क्वीन का अवार्ड किसी को नहीं मिला। ये देखिए आप क्या बात है, ये अवार्ड जो आपको मिला, तो ये कितने साल पहले मिला आपको? आज से हो गए हैं, मेरा ख्याल है कोई 10-11 साल हो गए हैं। 10-11 साल में फिर दोबारा नहीं हुआ ये अवार्ड? नहीं मैं आपको बताती हूँ, ऐसा हुआ है कि नहीं, तो मैं लोगों के जहन में आता ना शायदा जी कि ये अवार्ड जो हुआ, ये क्या एक ही दफा के लिए हुआ था? नहीं वो अवार्ड असल में ये था कि ये था पीटीवी का एक प्रोग्राम, मलका तरन्नुम नूरजहां का ट्रिब्यूट था मैडम जी की जिंदगी में। वो सब मैं वो बीमार बात थे। नहीं कर रहा, मैं ये बात नहीं कर मैं रहा। उधर आ रही हूँ, मैं हाँ उस तरफ आ रही हूँ। तो उसमें मेरे समेत 11 सिंगर्स थे। तो उसमें एक मुकाबला था एक किस्म का, लेकिन जो उमर साहब जो सिंगर्स थी वो प्रॉपर प्रोफेशनल सिंगर्स थे, वो प्रॉपर इस फील्ड में थी और गा रही। और मेरा एक लंबा सा गैप था पिक्चर्स का। जो आपको पता आपने है कि वो वक्त आप पिक्चर में थी, जी हाँ। आपको प्रैक्टिस नहीं, कुछ नहीं, जी बिल्कुल। और आप आ गई। जी 6 महीने की मेरी प्रैक्टिस थी, क्योंकि मेरा जब बेटा पैदा हुआ तो मैं थोड़ी सी ब्रेक ले ली कि मैं फिल्में करना नहीं चाहती थी। कुछ फिल्मों का माहौल भी ऐसा था, माहौल फिल्में भी कुछ ऐसी बनना शुरू हो गई। मैं नहीं करना चाह रहा था, आप तो फिर लेडी हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप नहीं करना चाह रहे थे, आपने भी ऐसे टाइम पर खुद छोड़ा, लिखी, बनाई, डायरेक्शन दी, काम किया। तो मैं शोबिस में ही रहना चाहती थी, लेकिन ज़ाहिर हम लोगों ने जो हम काम करते हैं वही करेंगे, और कोई दुकान तो बना नहीं सकते हम, नहीं हमारा ये तो काम नहीं कर सकते। सो मैंने फिर टीवी का ही प्रोग्राम किया सिंगर्स का। तो मेरे हिस्से में गाना है चांदनी रातें। मैंने वो चांदनी रातें गाना गाया। उसमें जो जजेस थे आपा फरीदा खानम साहिबा, आपा इकबाल बानो साहिबा, जनाब रईस खान साहब, ये वो लोग हैं उमर साहब जो मेरे ख्याल में ऑथेंटिक है जी अपने आप को माफ़ करने वाले लोग नहीं हैं। सही बात, बड़े जालिम लोग हैं, बहुत जालिम लोग हैं, काम के मसले इतने खाना खराब है कि तौबा। बिल्कुल। ये इतना सा सुर घट जी, जाए तो बिल्कुल। समझने वाले और उसमें जो था कि एक्सप्रेशन, वॉइस, अदायगी, और जो मतलब है कि उसका आपकी तलफ़ुज़, खूबसूरती, अदब और अदब, ये सब चीज़ें, परफॉर्मेंस, सब कुछ। वो जाहिर है आपको फ्रॉम टॉप टू बॉटम आपको जज किया गया होगा ना। जी हाँ, और उसमें मुझे 100 नंबर मिले थे। 100 में से 100? जी 100 नंबर मिले थे। और बाकी जितने भी सिंगर थे, कुछ को तो उन्होंने नंबर भी नहीं दिए थे, और कुछ वो को कौन थे, खुदा की कसम बता दो। नहीं प्लीज़, जिन्हें नंबर भी नहीं मिले? नहीं उन्होंने कोई नंबर है भी नहीं है। और कुछ को जिनको मिले थे वो बहुत अच्छे लोग भी थे यहाँ इसमें गाने वाले, और सभी इस प्रोफेशनल कंपटीशन में कौन कौन था? सभी लोग थे, प्रोफेशनल सब सिंगर थे। मेरा सब ख्याल है लोग क्या थे वहाँ जो पे? इस क्या वक्त- क्या लिख दे वहाँ पे? हुजूम? हजूम भी था। हजूम नहीं, आप सिंगर नाम बताए कौन कौन था इस कंपटीशन? मेरा ख्याल है कि अगर हम ना डिस्कस करें, सबको पता ही है। और मैं डिस्कस क्यों ना करें, हम लोग को यहाँ बम बना रहे हैं, खुदा ना खास्ता। टॉक शो है, हम टॉक कर रहे हैं। बम पहले ही बहुत ब्लास्ट हो रहे हैं, बम को हम ना ही डिस्कस करें तो अच्छा है। जितने भी प्रोफेशनल इस वक्त सिंगर हैं, जिसमें नसीबुल्लाह थी, शबनम मजीद थी, हुमैरा अरशद थी, सायरा नसीम थी, अज़रा जहान थी, साइमा जहां थी, और सारा जहान था इसमें। फरिया परवेज़ थी,
समीना इकबाल थी वो भी मैडम को बहुत गाती है। जी, और पता नहीं कौन कौन सी और भी प्रोफेशनल सब सिंगर्स थी, और मैं थी। और आप थी और मैं। जीती आप। जी। अच्छा, ये अवार्ड क्या सिर्फ ये हुआ था कि आज होगा ये अवार्ड, इसके बाद फिर कभी नहीं होगा? आज डिसाइड हो जाएगा? मुझे नहीं पता ये उसको बाद में क्यों नहीं किया, वो चूंकि एक ये पीक award- पे चला गया, मेलोडी क्वीन अवार्ड और एजाज हो गया, वो तो एक बार ही नहीं, वो होता तो ठीक है। तो मैडम नूरजहां भी तो एक पीक पे मैडम नूरजहां बन चुकी थी, फिर क्यों हुआ ये अवार्ड? सवाल ये पैदा होता है। नहीं, अगर असल में ये खैराज तहसीन था मैडम नूरजहां को, ये तो मैं ये समझ मैडम रहा हूं। जी का था। बिल्कुल, आपने पेश किया ट्रिब्यूट, और उनकी जिंदगी में। उनकी जिंदगी में आप गाई और लगा कि सबसे बेहतर आप गाई। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे एक और अवार्ड मिला, मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया का। मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया। जी, वो बॉलीवुड अवार्ड्स होते देखिए, हैं। इसमें तो एशिया में तो इंडिया भी आता है, एशिया में इंडिया भी तो था। इसमें तो लता भी लपेटी गई, मैं आपको नहीं आशा तो भोसले भी गई। नहीं तो नहीं, देखे सुन, जो बात मैं कर रहा हूँ उसको आप बिल्कुल तवज्जो से सुने, बहुत बड़ा क्रेडिट दे रहा हूँ मैं आपको। आपने कहा मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, लता भी गई, लापता लता लापता, कि इनको तो मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया आशा भोसले गई, अच्छा, वो गई। फिर कौन कौन गया? जरा इंडिया का हिसाब लगा ले, कौन कौन गया? मैं बताती हूँ, उसमें ये बॉलीवुड अवार्ड्स हैं। ये न्यूयॉर्क की सिटी, एटलांटिक सिटी में, एटलांटिक ट्रम्प- जी, ट्रम्प ताजमहल कैसीनो में ये अवार्ड्स बॉलीवुड के होते हैं, वहाँ पर था। उसमें माइकल बॉल्टन भी था, उसे भी अवार्ड दिया गया था। हॉलीवुड से उसको दिया गया था। पाकिस्तान से मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया मुझे वाह award मिला। वाह 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 वाह। हमारे सामने एक ऐसी खातून बैठी है, हम फख्र कर सकते हैं, जिन्होंने मेलोडी क्वीन अवार्ड विन किया उन तमाम सिंगरों के सामने जो कि बड़ी पुख्ता गाने वाली हैं, और फिर ये गई और मेलोडी क्वीन ऑफ एशिया, अल्हम्दुलिल्लाह। यानी लता भी गई। मुझे खुशी सिर्फ इस बात की, क्यों? बाबा मुझे पाकिस्तान का कोई बंदा इंडिया को हराता है, आई एम हैप्पी। अच्छा, उसमें इंडिया के तमाम टॉप क्लास सिंगर्स थे। तो क्या वो उस दिन गुगे होके आए थे? मुझे नहीं पता, गा क्यों नहीं रहे थे? मुझे नहीं पता क्यों नहीं गा रहे थे। सारे आए और गाए नहीं क्या? मतलब जो जो जिसका था उसको दिया, पाकिस्तान से मुझे दिया। पाकिस्तान से आपको मिला, और हॉलीवुड से माइकल बोल्टन, माइकल? कुमार सानू, माइकल बोल्टन, अच्छा, हॉलीवुड के सिंगर। हॉलीवुड के जो सिंगर है, हॉलीवुड। और कुमार सानू को क्या मिला? कुमार सानू को नहीं, उन्होंने अवार्ड दिया था। कुमार सानू को सिर्फ बुलाया कि तुमने अवार्ड देना है? उनको अवार्ड उनसे दिलवाया था। सोनू निगम थे शायद, वो नॉमिनेट थे, उनको मिला नहीं मिला। और भी उनके सब टॉप क्लास थे वहाँ पे, मेल फीमेल, मुझे बहुत सारों के नाम आते भी नहीं है। अरे दफा करो, हमने क्या करना उनको याद करके? मैं सिर्फ जानती हूँ वहाँ के जो टॉप क्लास, जो बड़े, लता जी, आशा जी, रफ़ी साहब, इन किशोर साहब, मुकेश साहब, मुकेश साहब, हाँ, इन लोगों को तो ये तो सुना राजेश है। खन्ना, वो भी गाता है कभी कभी। ये कहाँ गाते हैं? ये बताता नहीं है, छुप के गाता है। चुप के गाता है। बहरहाल, इतनी टफ कंपटीशन के बाद शाहिदा जी आज जो हमारे सामने शख्सियत बैठी है, ये कोई ऐसे नहीं यहाँ पे शाहिदा में नहीं बनी है। मैंने जो ये सवालात पूछे हैं उसका बुनियादी मकसद ये अवेयरनेस देना है कि ये बातें पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, जी बिल्कुल सही, क्योंकि ये पब्लिक जानना चाहती है। बिल्कुल सही, पब्लिक सब जानती है और जानना चाहती है। बिल्कुल जानना। हमें फख्र महसूस करें, और ये फख्र मैं इनके हाथों से सुनना चाहता हूँ जो आपने बताया है, वो इनका। और शाहिदा जी, आपकी 13 साल की उम्र में जब शूटिंग पे गई पहली दफा, और आप उसमें हीरोइन थी। नूरा का रोल था मेरा। नहीं तो नूरा भी कोई हीरोइन टाइप की थी ना? हाँ थी, पता नहीं मुझे तो। वन ऑफ द हीरोइन, हाँ, वन ऑफ द हीरोइन होगी ना पिक्चर की? जी जी बिल्कुल। हीरोइन। जी हाँ। ये क्या बच्चों की चाइल्ड स्टार मूवी? फिर 13 साल की आप कितनी सी होंगी? मैं बताती हूँ। आप तो अभी तक मुझे 15-16 की लग रही हैं। क्लैप ही कर दो। मैं सही बता रहा हूँ आपको कि आपका अभी इतना यंगर लुक है, Thank इतनी you. कोई ज्यादा वो अरसा भी नहीं हुआ है,
लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि आपका अभी भी लुक आपका जो है ना Thank you. इतना फ्रेश, इतना प्यारा है। Thank you. तो उस वक्त तो 13 साल में तो आप बहुत ही। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादती भी है, मैं तो बिल्कुल काम भी नहीं करना चाहती। हीरो कौन था? हीरो शाहिद थे इसमें, अल्लाह। और इतने लंबे, और पंजाबी लंबा फिल्में हीरो। हमारी। वो तो आपके साथ आ रहा होगा, लग रहा होगा बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा है यार। शाहिद साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा ख्याल करें। आप 13 साल की बच्ची के साथ ही हीरो आ गए यार। नहीं, वो ऐसी डिमांड, क्या आपको जल्दी पड़ी हुई थी? आप बच्ची को पढ़ने देते सुकून से स्कूल में। आप तो उस वक्त स्कूल में होंगी और आपकी ये शूटिंग इंटरवल में हुई होगी। जी यदि बच्ची ले आओ, बच्ची स्कूल गई है, उसके बाद तो पढ़ाई छोड़ ही दी, पढ़ाई छोड़ दी। दिन रात फिर इस शूटिंग। फन के खातिर आपकी कुर्बानी की ताली। हाय हाय। ये फन इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, मैंने देखा है। आप तालीम हर आदमी को छोड़नी पड़ी इसमें। उसकी ये वजह है कि ये भी बहुत बड़ा इल्म है, इस तरह से मिलता नहीं, नहीं। ये बहुत बड़ी पढ़ाई, ये बड़ी एजुकेशन है। जी, देखिए, बिल्कुल। हम लोगों के चेहरे पढ़ना सीख हाँ, जाते देखिए। हैं, हम लोगों का अंदर झांक के पढ़ लेते बिल्कुल सही हैं, बात। हम लोगों की आंखें पढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही। मैं तो देखता हूँ ना लोगों की आंखें, मुझे जिस तरीके से सब लोग खवातीन देखती हैं, मैं तो पढ़ लेता हूँ आंखें। उनकी ये आंखों में खवातीन की आंखें बहुत जल्दी पड़ते हैं। हाँ, उनकी आंखों में एक गुस्सा होता है मेरे लिए कि हर वक्त हमारे ऊपर ही तंज करता रहता है। इस आदमी को कोई काम नहीं है। हालांकि देखे, मैं कितना नाइसली आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। आपके बारे में हमेशा मैं एक बात कहती हूँ। जी प्लीज। बातें तो बहुत सारी अच्छी अच्छी आपके बारे में हम लोग करते हैं, पूरी दुनिया करती है, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, वो चैनल्स में भी, लोगों को भी, कि उमर शरीफ एक ऐसा आर्टिस्ट है कि इस पर अगर आप 3 से 4 घंटे का एक प्रोग्राम करें सोलो, तो कोई दूसरा आर्टिस्ट ना हो ये अकेले लेकर चल सकते हैं। और ये ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनमें एक वर्सटाइलिटी है, दुख सुख, कॉमेडी, गाना, सब कुछ ये आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे। थैंक यू शायदा जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी यकीन कीजिए, इस तारीफ से मेरा दिल इतना बड़ा हो। आप इस काबिल हैं, मैं कोई मस्का नहीं रही। ये क्या है? अल्लाह रहम करे। ये क्या हो गया? बॉम्ब तो नहीं खुदा के लिए? क्या ये क्या हो गया? तो दहशतगर्द तो नहीं आ गए? बम इतने सस्ते नहीं हुए कि पुड़ियों में आने लगे। पता नहीं है, पुड़ियों में बनता हो, कुछ पता नहीं है। पुड़िया बम। पुड़िया बम। है क्या हो गया? क्या पढ़ रहे हैं? क्या मैं समझा था कोई लव लेटर है। ये कौन सा लेटर है? इसमें लिखा हुआ है, और खुदा के बंदे थक जाओ, कोई ब्रेक भी ले लो। बातों का सिलसिला जारी है शाहिदा मिनी जी के साथ। अब ऐसी एक शख्सियत को बुलाने लगे हैं जिसकी सोच, जिसका अंदाज, जिसका लब लहजा, जिसकी हाजिर जवाबी, जिसका पाकिस्तान से प्यार, उसके बेशुमार सबूत, उसके बेशुमार निशान वो दे चुके हैं। वतन अजीज़ पे बहुत लिखा, फिल्म इंडस्ट्री पे बहुत लिखा, और थिएटर बहुत लिखा, गाने। मैं खुद उनसे पूछना चाहूँगा कि कितने लिखे। इस्तकबाल करें उस हस्ती का, और मैं चाहूँगा कि आप खड़े होकर उनके लिए इस्तकबाल करें। पाकिस्तान का वो नाम हमारी शायरी में जो एक जंप आया है, वो इसलिए आया कि शायरी का वो मयार इन लोगों ने बनाया था। ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री से, उसके म्यूजिक से मुकाबला किया और लिखा, और पाकिस्तान के लेजेंड्स के लिए लिखा। ऐसे लोगों का इस्तकबाल बैठ के कभी ना कीजिएगा, खड़े होकर कीजिएगा। इस्तकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं जनाब मोहतरम ख्वाजा परवेज। साहब, इस
खूबसूरत माहौल में, जबकि हल्की हल्की ठंड है और बाहर बर्फबारी हो रही है, ये आपने महसूस करना है, तभी आप बैठ सकेंगे यहाँ। आपने अपनी फीलिंग ये रखनी है कि बाहर बर्फबारी हो रही है, लोड शेडिंग लोग फोन कर रहे हैं वापटा में, खुदा के लिए लोड शेडिंग करो। वो कह रहे हैं नहीं जी, इतनी बिजली है हम कभी नहीं करेंगे। हमारी जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं वो और मुल्कों को भी बिजली दे रही है। ऐसे हालात होगा, जब आप ये तस्वुर कर लेंगे आपको गर्मी नहीं लगेगी। इस प्रोग्राम को अगर बारिश में रख लिया जाए तो बहुत मज़ा आएगा। मैं तो कह रहा हूं कि इस प्रोग्राम को दोपहर को 12 बजे खुले मैदान में रख लो। फिर कुछ देर के बाद पता चलेगा कि लंबा सा पसीना जा रहा है। कौन? ओ ख्वाजा साहब गए रे जी। इधर को एक शैतान सा पसीना जा रहा है, यूं लहराता है। कौन? उमर शरीफ साहब ने। बस ये 2 ही पसीने काफी हैं। नहीं बहुत है, बहुत है। मैं चाह रहा हूँ कि तीसरा पसीना ना आए तो अच्छी बात है। अच्छा जी, मेरा एक गिला भी रिकॉर्ड कर लें। आप प्लीज बताएं खास साहब। जब पहले शादा जी आई, ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन खातून हैं, गुलकारा भी हैं, यानी मेलोडी क्वीन कहते हैं। इनके साथ 2 लड़कियां आई हैं, मेरे साथ कोई लड़की नहीं थी। क्या मुझसे वो खाया साहब, आपका इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी रेपुटेशन पहले पहुंच गई थी। आप बाद में पहुंचे और आप तो चले मेहमान है ना, तशरीफ लाए सर आंखों पर। आपको तो मैं दोबारा से जब जाएंगे तो 4 लड़कियों के साथ भेज दूंगा, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं आता, मैं अकेला आता हूँ। कि मेरी भी कोई रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है, भेजता ही नहीं को मेरे साथ कि आप ले जाए। नहीं, आपका तो मुझे पता है ना। आपका मुझे पता, मुझे आपका पता, हम सबका एक दूसरे को पता है। ये मानता हूँ। ये एहतियात करें कि पब्लिक को पता ना चले। अच्छा खासा, मैं जरा आपसे एक बात ये कहना चाहता हूँ। ख्वाजा परवेज एक नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, जिंदगी दे। आप अब तक कितना गीत लिख चुके हैं? अबाउट 8,000 के करीब। 8,000 गाने। सबसे ज़्यादा क्रेडिट की बात यह है कि अल्लाह के करम से कि 200 गाना मेरे हमसाया मुल्क ने, जो हमसे बहुत बड़ा है, हमसे ज़्यादा सोचफुल है, हमसे ज़्यादा फ़न से मोहब्बत करता है, 200 गाने उन्होंने मेरे। बड़ा चोर भी है, आपके सारे गाने चोरी किए। उन्होंने 200 गाने चोरी किए बगैर मेरे पूछे। हाँ। उसके बाद आपके 200 गाने उन्होंने बगैर किसी वजह के चुराए हैं। हाँ, और बगैर पेमेंट के। बगैर पेमेंट के गुस्सा चोरी और सीनाजोरी की उन्होंने। और मैंने बॉम्बे में कहा जाके कई दफ़ा मीटिंग में, राज बब्बर भी होते थे, दूसरे दोस्त भी होते थे, मीटिंग हुई तो मैंने कहा कि देखो, हमसाये का बड़ा हक होता है। कभी सालन ले गया, कभी बर्तन ले गया, तुम 200 गाना ले गए, मुझे गुस्सा कोई नहीं। हाँ, क्या अच्छी बात किया। और भी लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन मैं इंडिया की सुपरमेसी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं इस बात के हक में हूँ कि ऑन इक्वल स्टेटस पे हम एक दूसरे से दोस्ती करें, बराबरी की सतह पर। हाँ बिल्कुल। ये नहीं कि इंडिया हमसे ज़्यादा लायक है, ये मैं नहीं मानता। हालांकि मैं अच्छा खासा नालायक हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मानता कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर है। वहाँ एक उमर शरीफ नहीं है सारे भारत में। मेरा ये मैं हल्फिया ये उमर शरीफ तो आपका बच्चा है। एक ख्वाजा परवेज नहीं है वहाँ पे जो 8,000 गाने कहाँ से लाएगा कोई आदमी। आप जैसे दिमाग पाकिस्तान का फकर हैं आप। आपने ऐसा सा गाना लिखा है, आप ही ने तो लिख दिया, जिसे आज तक मुख्तलिफ महफिलों में लोग गा करके अपने अपने महबूबाओं को मनाते हैं कि प्यार भरे 2 शर्मीले नैन। प्यार भरे 2 शर्मीले नैन की वैल्यू बड़ी कम हो गई है, क्योंकि लेंस आ गए ना। अब लेंस आ गए, प्यार भरे 2 रंगीले नैन। रंगीले नैन हो जाते हैं। और उसमें पंजाबी में होता था, गोरा रंग दे शरबती अखियाँ, अब तो 1500 में आ जाती हैं शरबती अखियाँ। पहले तो लोग बात, सही बात है, बहुत अच्छी बात है।
1500 में शर्मीले नैन मिल जाते हैं। आपने लिखा प्यार भरे दो शर्मीले नैन, रोबन घोष साहब ने उसको किया। मैं आपको ये गाना भी सुनवाऊंगा भी, प्यार भरे। मैं जरा थोड़ा सा आप जब की स्टोरी, आप पैदा कहाँ हुए? मैं ये कोई मेरा मतलब डिमांड थी आपकी नहीं, पैदाइश? दीवार नहीं, मेरे वालिदैन की ख्वाहिश थी। वो मेरी 4 बहनें थी बड़ी, उनके बाद मैं पहला लड़का पैदा हुआ था और उसके लिए उन्होंने बड़ी मन्नतें मानी। इस तरह नहीं जिस तरह मतलब जैसे वो गया था, हुमायूं गया था फतेहपुर सीकरी, वो लाहौर आए थे मियाँ मीर साहब की दरगाह पे, वहां पे मन्नत मानी? वहाँ से मांगा और मेरा नाम उन्होंने महियुद्दीन रखा। आपका असल नाम? महियुद्दीन, महियुद्दीन। दीन की हया करने वाला। क्योंकि मैंने नहीं की इसलिए मैंने अपना नाम ख्वाजा फरीद रख लिया। अच्छा, क्या आपकी ये सच्चाई बात की कि जी मैंने हया नहीं रखी, नाम की लाज नहीं रखी? मुझे एक बंदे ने पूछा जी आपने सुना इश्क बड़े किए हैं? अब मैं पूछने ही वाला था आपसे। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा 3-4 इश्क किए हैं मैंने। कहना फिर मैं कहा सारी तोइफें ही निकली। मतलब जो आपने इश्क किए वो सब रकासाएं थी? नहीं, असल में बात तरह ये कह है, लेना, ढका छुपा के कह लेना। डांसर कह लें, हाँ, डांसर कह लेना। डांसर में बात चल जाएगी। तो दरअसल हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीका उस वक्त आता है जब ज़िंदगी ख़त्म होने के करीब होती है। पहले तो हम दौड़े लगाते रहते हैं ना, तो अब हमें पता। आपने पहला इश्क कितनी साल की उम्र में? शायर इश्क के बगैर रह नहीं सकता। नहीं, मैंने तो कोई दावा ही नहीं किया कि मैं कभी रहूँ। पहला इश्क मैंने मेरा ख्याल है 3 साल की उम्र में किया था, जब मैंने अपनी माँ की शक्ल गौर से देखी। नहीं, बाकायदा इश्क आपने कब किया, जो बाकायदा होता है? उसके लिए मैंने एक शेर भी लिखा था कि वजूद आदम के 2 मुसव्विर, कोई ना जाने ये राज क्या है। वजूद आदम के 2 मुसव्विर, कोई ना जाने ये राज क्या है। अलग हैं दोनों के नाम लेकिन कभी वो माँ है कभी खुदा है। वाह, कभी वो माँ है कभी खुदा है। नहीं, ये तो आप एक पाकीज़ा इश्क की बातें कर रहे हैं ना। इसकी पाकीज़ा होता है, बाकी तो एवरीथिंग अराउंड द इकोनॉमिक्स। सही है। अच्छा, पहला शेर आपने किस उम्र में कहा था? पहला शेर वो एक मिसरा था, दूसरा मिसरा मुझे मिल नहीं रहा था। दिल बीरा है तेरी याद है तन्हाई है। तो सेकंड लाइन मुझे मिल नहीं रही थी। तो किश्ती पे रोइंग नहीं करते किश्ती पे, दरिया पे। उन दिनों दरिया में पानी होता था, आजकल तो वहाँ साइकिल चल रहे हैं ना, क्योंकि पानी हमने बेच दिया। कोई ज़ाती मसला होगा, मुझे नहीं पता किसने बेचा है, कोई अच्छा ही आदमी ये होगा। नहीं पता कितने का बेचा है? कितने का बेचा, मैं उस सौदे में था ही नहीं। तो वहाँ उन्होंने कहा यहाँ पानी है, 12 कामरान की 12 दरी रावी लाहौर में, तो यहाँ ना जाएं। मैं क्यों? कहते यहाँ तेंदुआ होता है। मैं कहा तेंदुआ क्या होता है? कहता उसकी तारें होती हैं, वो जकड़ लेता है बंदे को और बंदा मर जाता है पानी में। तो फिर वो सेकंड लाइन आ गई, दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई। हा, वाह वाह, क्या बात है। ये दर्द की बाहें नहीं थी, ये तेंदुए की वो तारें थी। तो मैंने, हालांकि दर्द की कोई बाहें नहीं होती, लेकिन लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया। पर्दा डाल गए सब पर, बाकी इश्क नहीं बता रही। बाकी इश्क बताएंगे आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे नहीं बताएंगे। आदमी उनकी उम्र देखें, उस हिसाब से बताएंगे। नहीं, उम्र के हिसाब से मैं 4 इश्क मैंने कहा। टोटल हाँ 4 इश्क किए? हाँ, जो अगर मैं शायर बन के कहूँ नहीं, ये तो 4 इश्क तो आपके ब्रेकों में आ गए ना। जो रेगुलर प्रोग्राम है वो बताइए। वो कोई नहीं। वो कोई नहीं। मैं काफ़ी गुफ्तगू के बाद इश्क करने का आदी हूँ। 5-4 साल मिलने के बाद, पहले एकदम नहीं मैंने आपको देखा, किताबें गिर गई, मैंने आपको देखा, इश्क हो गया, ये मैं नहीं मानता। मतलब आप 4-5 साल वहाँ कयाम करते हैं, पूरा खानदान देखते हैं? नहीं, पूरा उनकी खानदान नस्ल देखते हैं? देखता नहीं हूँ, पूरा खानदान पालता हूँ। अच्छा खान साहब, आपने इतना लिखा, स्टार्ट का आपका पहला गीत किसने गाया था? पहला गीत मेरा गाया था माला बेगम थी मरूमा। वो मुझे तो फजूल से लगता था, वो चला था। वो भी मास्टर नैर साहब म्यूजिक डायरेक्टर थे। दूर दूर रह के गुजारा नहीं होगा,
हमारा नहीं होगा तुम्हारा नहीं होगा, दूर दूर रह के गुजारा नहीं होगा, ये वाला हाँ, वही। हमारा नहीं होगा तुम्हारा नहीं तो होगा। सेकंड जो तो था होगा किसका फिर ये? हैं? होगा किसका? दूसरे लोगों का, आम मोहल्ले वालों को भी हो सकता है ना। तो दूसरा गाना था तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, ये भी आईना फिल्म का। आईना फिल्म में। वाह वाह वाह, ख्वाजा साहब आपने अपने गीतों का इतना जिक्र किया, और मैं खुद आपका ज़ाती तौर पे जब तक मैं आपसे मिला नहीं था, आप यकीन करें, मैं कहता था मैं उस आदमी से मिलना चाहता हूँ जिसने लिखा है दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है। मुझे आपसे बहुत शौक था मिलने का, फिर लाहौर में आपसे नहीं, बहुत मुलाकात जब कुंदन फिल्म में आए ना, फिल्म में काम करने, जी। तो वहाँ एक गाना मैंने लिखा, खिलौने तेरी जिंदगी क्या। ये गीत लिखा था आपने, इखलाक भाई ने गाया था, इखलाक अहमद मरहूम ने। उन्होंने किसी बड़े सिंगर का नाम दिया कि वो गाएगा। मैं कहा भाई वो गाए वो जिसने मौत को करीब से देखा हो। सही। खिलौने तेरी जिंदगी क्या, सबका दिल बहलाएगा, एक दिन टूट ही जाएगा। वाह, खिलौने खातिर तेरी हजरात, जिंदगी क्या है। ये वो जगह है जो ख्वाजा साहब बता रहे हैं कि जहाँ पर हमारे पाकिस्तान का एक बहुत हसीन आवाज़ इखलाक अहमद, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में कैंसर उनको डिक्लेयर हो गया था और वो ट्रीटमेंट ले रहे थे कैंसर का। इन द मीन टाइम वो इनके एक सिचुएशन आई कुंदन फिल्म में, इन्होंने एक बहुत बड़े सिंगर, प्लेबैक सिंगर को रिफ्यूज़ करके इखलाक भाई मरहूम से गवाया कि इन्होंने मौत को जितना करीब से देखा है, ये दर्द जो ये लाएंगे इस गाने में कोई नहीं ला सकेगा। दिस इज ख्वाजा परवेज। इखलाक चूँकि सेंसिटिव था, अच्छा सिंगर था, महसूस करके गाता था, बीमार भी था बेचारा। यही गाना मैंने पिछले दोनों एक पंजाबी फिल्म में रिपीट किया, मिट्टी दे खिडौने घड़ी पल दे परौने, जदों वजना है ठेडा फिर नज़र नहीं आने। आहा, और ये अल्लाह की कुदरत है कि वो सिंगर अभी फौत नहीं हुई। ख्वाजा आपका गाना माला बेगम से शुरू हुआ, आप नसीम माला से शुरू- नसीम बेगम ने भी गाए होंगे आपके गाने। नसीम बेगम ने मेरा पहला गाना गाया था, वो पंजाबी का था, दिल हस मोह लिया माई वे मैनू खबर ना हुई, मेरा सब कुछ खो लिया माई वे मैनू खबर ना हुई। मतलब इतनी बेखबर औरत थी वो, बिल्कुल मैं पागल सी सब लग- कुछ चला गया उसको पता नहीं चला, नहीं और उसे फिर इतराती फिर रही कि मेरे को तो सब कुछ है। मेरे को है ये हालांकि चीज आपकी, ये गाना हुआ। अच्छा, इसके बाद बताए मैडम ने आपका पहला गाना कौन सा गाया था? मैडम ने, जब मैंने उर्दू के गाने लिखे ना, वो जिसमें वो गाना था एक, वो आपको सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको गवारा फिल्म नहीं, दर्द फिल्म में। फिर वो मेरा घर मेरी जन्नत में था, महफिल तो अजनबी थी तुम भी हुए पराए, मंजिल पे आ आ गया गया हूँ हूँ, मंजिल नजर ना आए, फिर प्यार बड़े दो शर्मीले नैन, फिर जब कोई प्यार से बुलाएगा, फिर अपनों ने गम दिए तो मुझे याद आ गया, एक अजनबी जो मैं गैर ये था चाहता हूँ, गम मेरी के ख्वाहिश साथ। है कि हमारे पास इस वक्त बड़ी, बल्कि मैं जो हमारे ख़वातीन हज़रात बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ये मैंने बड़ी तमीज़ से, क्योंकि शरीफ शो है, शराफत से ब्रेक ले रहा हूँ। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक और अभी फ़ौरन वापस आते हैं। कम मत जाएगा, हम और शाहिद अमीनी और ख्वाजा परवेज़ आज खोल रहे हैं अपनी ज़िंदगी की बहुत सी वो बातें जो आपके सामने पहले नहीं आई। कीप वॉचिंग। ख़वातीन हज़रात, एक खुशगवार हसीन माहौल, ठंडी हवाएं, झूले, सावन के झूले, ठंडी हवाओं के थपेड़े, जिसमें लू मिक्स होके आ रही है। हाय हाय, रात में भी धूप निकली हुई है, हवाएं सिसकियां ले ले के गुजर रही हैं। बाहर जाके देखें, मैंने देखा बर्फ में दाने निकले हुए हैं। माहौल, हसीन माहौल है, जिस माहौल में हम बैठ के रोमांस की बातें कर रहे हैं, ख्वाजा साहब की शायरी पे बात कर रहे हैं, शादा जी के गानों पे बात कर रहे हैं, मैडम नूर जहाँ पे बात कर रहे हैं और अभी करनी है। लेकिन हमने माहौल को कुछ बेस नहीं बनाया। माहौल हमारे अंदर है, मौसम हमारे अंदर है,
हम फील करें तो गर्मी है, हम फील ना करें तो गर्मी नहीं है। मैंने सूट पहना हुआ है और आई एम नॉट फूल, मगर मैं ये साबित कर रहा हूं कि ठंड है। आप भी ये प्रोग्राम लिहाफ में बैठ के देखें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि यू विल एंजॉय। लिहाफ ओढ़ ले और आपके हाथ में वो चिलगोजे, कसम, उसके बाद अखरोट ले लें, आपका अपना दिमाग अखरोट टाइप का हो जाएगा। हम जिक्र छोड़ के गए थे जनाब मोहतरम ख्वाजा परवेज़ ने जो गीत लिखे हैं, जब हम वापस आए हैं तो हमारे बीच में एक फनकार का इजाफा हो चुका है। जनाब मेहदी हसन साहब जो शहनशाह गज़ल हैं, उनके शागिर्द यहाँ तशरीफ़ फरमा है जनाब इकराम मेहदी साहब। मेरी ख्वाहिश ये है कि ख्वाजा परवेज़ साहब हमारे, देखिए ये लम्हात होते हैं, ये होता है गोल्डन मोमेंट्स होती हैं लाइफ की, कि आप गाएं और वो शख्स बैठा हो जिसने वो तख्लीक किया है। तख्लीक कार के सामने गाना बहुत बड़ी बात होती है। जिसने वो लफ्ज़ लिखे हैं उसे आप आवाज़ देते हैं। आपके उस्ताद मोहतरम मेहदी हसन साहब, उन्होंने ख्वाजा साहब के बड़े गीत गाए हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे सामाईन नादरीन, इस हसीन मेहदी साहब ने खुद कहा है, क्यों हमसे खफा हो गए जाने तमन्ना, भीगे हुए मौसम का मज़ा क्यों नहीं लेते, इसी वक्त के लिए कहा हूँ। तो हसीन मौसम है, ओ मेरे मालिक, यार प्लीज प्लीज हीटर ऑन कर दे, हीटर ऑन कर दें ताकि जब प्रोग्राम खत्म हो तो यहाँ 4 चरखे पड़े हुए हों। रोस्ट, एक चरखा उसमें से बड़ा मुदब्बिर होगा, वो ख्वाजा साहब का होगा। एक बड़ा चरखा होगा चंचल सा, वो मेरा होगा। एक सोच में डूबा हुआ चरखा कि मैं इस प्रोग्राम में क्यों आई थी, वो शाहिदा जी का होगा। एक इकराम मेहदी का चरखा होगा जो सोच रहा होगा, यार मैं मेहदी हसन साहब का शागिर्द ना होता तो अच्छा था। लेकिन हमें महसूस करना है, ये हमारे एहसासात हैं। इकराम मेहदी, प्लीज़ ख्वाजा परवेज़ साहब का वो हसीन बोल, प्यार भरे दो शर्मीले नैन, ज़रा रोमांस बिखेर दो इस गर्मी में। हाथ प्यार भरे दो शर्मीले नैन, जिनसे मिला मेरे दिल को चैन। अब तो शर्मीले नैन ही नहीं रहे, अब तो औरतें शर्माती नहीं हैं, अब तो बंदा शर्माता है और औरतें कहती क्या हो गया, इतने क्यों शर्मा रहे हो। तो ख्वाजा साहब, आपने जब ये गाना लिखा था उस वक्त शर्माना था? नहीं, इस वक्त ये अल्फाज नहीं थे। मेरी जो उस वक्त महबूबा थी ना, उसकी एक आंख नहीं थी, तो मैंने गाना लिखा था प्यार भरी वो शर्मीली आंख। तो फिर मैंने कहा शर्मीली आंख तो एक हो गई, फिर ये नैन कर दिए मैंने। तो वैसे मैंने एक आंख से कहानी थी वो, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। तो आपको तो बड़ा सोच समझ के आंख लड़ानी पड़ी होगी। नहीं वो एक आंख वाली औरत, नहीं वो है बड़ी, तो आपको उसी एंगल पे बैठना पड़ता होगा जो आंख काम कर रही थी। नहीं वो वज़ादार थी, और वो जो खातून थी बड़ी वज़ादार थी, सबको एक आंख से देखती। प्यार भरे दो शर्मीले नैन। दूसरी अस्थाई आप गाएंगे जो मैं चाहता हूँ पब्लिक तक ये बात पहुंचे कि वो आदमी हमारे बीच में बैठा जिसने लिखा, दिले वीरा है तेरी याद है तन्हाई है, जिंदगी दर्द की बाहों में सिमट आई। आपने कितने अरसे पहले महंगाई को तस्वुर कर लिया था कि ऐसा महंगा ज़माना आएगा कि पानी भी खरीद के पीना पड़ेगा। इकराम मेहदी, आपको क्या गन दिखानी पड़ेगी? वाह, आप अपने हाथों से बताइए, आपको मेहदी हसन के ये शागिर्द इकराम मेहदी कहाँ तक मेहदी हसन के करीब लगते हैं, जरा अपने हाथ से बताइए आप। अभी आपसे भी मैंने सुनना है गाना, ये बता दूं मैडम नूरजहां, मैंने मैडम नूरजहां को ख्वाब में देखा, मैडम को, मैडम जन्नतुल फिरदौस में बैठी हैं, बिल्कुल वही, चारों तरफ हूरें बैठी हैं, ऐसा ही, और हूरें मैडम से कह रही हैं, मैडम शाहिदा मिनी का गाना सुनाएं। तो मैडम कह रही हैं मेरे पास सीडी नहीं है,
मेरे पास सीडी नहीं है, सारी सीडी तो ख्वाजा परवेज के पास हैं। तो हूरे कह रही हैं अब तो सीडी मिल नहीं सकती क्योंकि वो जन्नत में नहीं है, वो दुनिया में हैं और खुश हैं और अभी उनके आनों में हजारों साल हैं। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। ये ख्वाजा साहब किस सिचुएशन में लिखा था, क्या हुआ क्या था? बस ये भी एक महरूमी की दास्तान थी। मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे, उनकी मोहब्बत ख़त्म हो गई थी। असल में मोहब्बत चल रही थी बैंक स्टेटमेंट देख के, भाई बैंक में कितना रह गया है जी, 2 लाख है जी, ठीक है 2 हफ्ते आपके साथ मोहब्बत है। बहरहाल चलें, जब कोई प्यार से बुलाएगा। ख्वाजा साहब आपने सबने गाने गाए, मैं पूछ रहा था आपसे, आपका मसूद राना साहब ने, अहमद रुश्दी ने, मेहदी हसन साहब ने, अताउल्लाह ईसा खैलवी ने, मैडम नूर जहां ने, लेकिन एक लेजेंड ऐसा है जिसने आपके गाने गाए और आपने लिखे भी लाजवाब, वो थे नुसरत फतेह अली खान। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनका पूरा एल्बम जो पहला हिट हुआ, वो आप उसमें कौन कौन से गाने थे जो आपने लिखे? वो पहले दिन उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने ट्यूनें 4 तैयार की हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आज खाना खाएंगे। सिर्फ खाना खाते खाते 9:30 बजे उन्होंने ट्यून अच्छा, खाना नुसरत फतेह अली साहब के साथ खाया आपने? वो खाते वो हमेशा। कोई खास खाते थे या ऐसे आम लोगों की तरह? नहीं, थोड़े थोड़े वक्फे के बाद खाते रहते थे, काफ़ी खाते थे। एक साथ नहीं खाते थे? नहीं नहीं, इकट्ठे नहीं खाते थे। अभी चाइनीज़ खा लिया, ऊपर तरबूज खा लिया, ऊपर से अमरूद खा लिए, इस तरह के मिक्स किस्म का फ्रूट खाना होता था। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि ये 4 ट्यूनें हैं। मैंने कहा एक आध तो बजाएं। तो 9 से 1 तक खाना भी खाया और 4 ट्यूनों पे गाने भी लिखे गए। कौन सा गाना था? अखियाँ उड़ीक दियाँ। अखियां उड़ीक दियां, क्या बात है, इंटरनेशनल फेम हुआ वो गाना। दूसरा गाना था किसी दा यार ना विछड़े। किसी दा यार ना विछड़े, ओ लवली। तीसरा गाना था मैं एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना। चौथा गाना था ना जावी ढोलना। शादा जी, मैडम नूर जहां पे आते हैं आपके साथ, थोड़ा सा गुनगुनाएगी मैडम की कोई चीज़ जो खुद आपको भी पसंद हो। मैं तो उमर साहब उनको अकीदत से गाती हूँ और मेरे लिए बड़ा एजाज़ होता है उनका गाना गाना, वो तो इतनी बड़ी खातिर बेशक बेशक, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये ज़माना अगर होता तो ये नहीं गाती लड़की कि माई कितने रह गया, SMS करती कहाँ मर गए हो तुम, अब तक आई नहीं, मैं पुल पे खड़ी खड़ी पागल हो गई हूँ, 500 आदमी मुझे छेड़ के जा चुके। अच्छा शायद आप प्रोग्राम में बैठी हुई हैं और इस देखिए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता अलावा इस हसीन मौसम के। ये मौसम इतना खूबसूरत है, ये मौसम, ये मस्त नज़ारे। प्यार करो तो इनसे करो। तो हम तो आपसे प्यार भी करते हैं और एहतराम भी करते हैं, और उसी मोहब्बत और एहतराम के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम, क्योंकि अब प्रोग्राम के उस हिस्से की तरफ जा रहे हैं जहाँ हमने अपने लोगों को आज इस शो से खुदा हाफिज़ कहना है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो वाइंड अप है वो आपकी हसीन आवाज़ से हो, ताकि अंजाम हसीन हो, जब भी हो अंजाम हसीन हो। मैं चाहूँगा जनाब ख्वाजा परवेज साहब से कि वो आज की तकरीब के दूल्हा हैं। ख्वाजा परवेज साहब और मोहतरमा शाहिदा जी और इकराम मेहदी और आप सब, शरीफ शो से उमर शरीफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।